गाइस देखिए एक और क्वेश्चन, ये भी सेट थ्योरी का ही है। हम एक जैसे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं कि जो एक जैसे है, मतलब इनका कंटेंट एक जैसा ही है। और ये सब क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में लास्ट ईयर आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स containing two elements एंड 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टली, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 2 हैं, और मतलब अब यहाँ लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स in A is 2 and number of elements in B is 4. ये given है. Okay. Then the number of subset of A cross B having 3 or more element is equal to what? 4 ऑप्शन यहाँ given है. ठीक है, तो सबसे पहले देख लें आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, 2 into 4 विच इज़ इक्वल टू 8. ठीक है, और अगर हम यहाँ सबसेट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, तो 2 to the power 8 जो बहुत बड़ा नंबर बैठ जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि सिर्फ वो सबसेट बताने हैं जो रखते हैं 3 और 3 से ज़्यादा एलिमेंट. ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स इज़ कितना. तो 3 हो सकते हैं, मतलब टोटल 8 हैं, 8 में से आप 3 को चूज़ कर सकते हैं. फिर ये कह रहा है कि आप 4 को भी चूज़ कर सकते हैं. फिर ये कह रहा है कि आप 5 को भी चूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से आप 6 भी चूज़ कर सकते हैं, मोर देन 3 और मोर देन 3. ओके, 7 को चूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से 8 को चूज़ कर सकते हैं. आप इसमें से आप 5 चूज़ करिए, 6 चूज़ करिए, 7 चूज़ करिए, और 8 में से 8 ही चूज़ करिए. ठीक है, बस सिंपल ये, और इसको सॉल्व कर लें, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे. आपको ये शायद फार्मूला पता होगा कि NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R. ओके, तो इस तरह से हम जैसे सपोज इसको सॉल्व करते हैं 8C3 को, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 मतलब 5 विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू कितना 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और हमने यहाँ जो फैक्टोरियल 5 था उससे फैक्टोरियल 5 कैंसिल कर दिया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 7 56, ये हो गया 56. ओके, इसी तरह से फिर हम सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो जो हमने जो पहले को सॉल्व किया तो वो तो हो गया 56, फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से, तो ये आ जाएगा 70. फिर नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो वो फिर से 56 हो जाएगा, देन 28 हो जाएगा. हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले को. ओके, देन इसी तरह से 8 एंड 8C NCN का मतलब हमेशा 1 होता है, तो इनको सम करने आप कितना हो गया 219. ओके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जिनके पास 3 और 3 से ज़्यादा एलिमेंट हैं वो हो जाएंगे 219. ओके, सो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है. ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, देखिए एक और क्वेश्चन, लेट A इक्वल टू ABC, B इक्वल टू BCD एंड C इक्वल टू ADC, देन A माइनस B क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू व्हाट. 4 ऑप्शन यहाँ गिवन है, हमें बताना है A माइनस B का मल्टीप्लाई करते हैं अगर B इंटरसेक्शन C के साथ में, तो इनमें से कौन किसके बराबर हो. ओके गाइस, देखिए सॉल्व करते हैं. तो A माइनस बी का मतलब आपको पता होगा, A माइनस बी का मतलब होता है जो A में है B में नहीं है. A माइनस बी का मतलब होता है कि जो एलिमेंट A में है लेकिन B में नहीं है. तो A आ जाएगा, A में है B में नहीं है, B नहीं आएगा क्योंकि B दोनों में है, C दोनों में है, तो ये भी नहीं आएगा. इसका मतलब सिर्फ A है. A माइनस बी निकाल लिया, पहले हमने निकाल लिया, फिर हमने यहाँ से हम B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों में कॉमन है, B और C में कॉमन, B नहीं है, C को दोनों में है, और D को दोनों में, तो C और D दोनों आ गए एलिमेंट जो दोनों में है. ठीक है, तो इसमें आ गया A और इसमें आ गया CD. ठीक है, दोनों फाइंड क्या करना था, A माइनस B का मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन C के साथ में क्या होगा,
इसमें ये फाइंड करना था, सिंपल भाई, कुछ नहीं रह गया। ए लिखिए और मल्टीप्लाई करिए सी डी के साथ। ओके, तो ये पेयर वाइज मल्टीप्लाई होते हैं तो ए सी हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। बताओ, ए सी एंड ए डी देख लो किसमें, ए सी एंड ए डी, ए सी एंड ए डी, ये डी ऑप्शन डी। ओके, सो यहाँ पर गिवन है ए सी एंड ए डी। सो यही बस इतना था, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ओके, देखिए क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ द सेट इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। फॉर ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमने हमको एक डी मॉर्गन लॉ जो पता है वो यहाँ पर ये एक होल कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है डी मॉर्गन लॉ? बाय डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अगर यहाँ पर यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन होता है तो यूनियन हो जाता है। ओके, सो तो देखो फिर क्या हो गया, ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारे पास कितना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, सो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड इंटरसेक्शन के साथ में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का एक साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब किसी का भी इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ कर रहे हैं तो दोनों में क्या कॉमन है, फाई कॉमन है। सो आंसर इज फाई। ओके, सो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके, देखिए क्या है, टू फाइनाइट सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। दो फाइनाइट सेट हैं, मान लें ए भी दो सेट है, एक में एम एलिमेंट है एक में एन एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट वाला सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज़ 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकंड सेट। ओके, द वैल्यू ऑफ एम एंड एन रेस्पेक्टिवली आर। सो यहाँ पे एम और एन की वैल्यू पूछिए क्या होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर्स में आ चुका है। सो देखिए क्या करते कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है, लेट एक सेट ए है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उसको कार्डिनलिटी से लिखते हैं वो एन है, या एम मान लीजिए पहले वाले को, क्योंकि पहले एम गिवन था। और दूसरा कोई सेट बी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन है। ठीक है, तो अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट होते हैं तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर m। ये है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए a के लिए। b के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे n 2 की पावर m, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ओके, अब ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं 2 की पावर n, वो 2 की पावर m से ज़्यादा है 56, ये बात है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी ग्रेटर देन 56। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी 2 की पावर m प्लस 56। ठीक है, ये बात वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बस हमें यही लाइन समझनी चाहिए और कुछ नहीं इसके अंदर। तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m, इसको हम 56 लिख लें सॉल्व करने के लिए। अब इसको देखें, 56 जो है, ये 56 जो यहाँ पर गिवन है, इसको हम कैसे ऐसे ब्रेक करें। अगर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 2 टू दी पावर 6 माइनस 2 टू दी पावर 3, इसको हम 56 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 माइनस 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 6 का मतलब कितना होता है 64, और ये कितना होता है 8, 64 माइनस 8 56। ठीक है, अगर अब हम बहुत साइड कंपेयर करें तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो n है हमारा, n की वैल्यू तो कितनी है 6, और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अगर हम इनकी पावर्स की कंपेयर करें 3, तो
एन और एम की हमने दोनों की वैल्यूज पूछी थी यहाँ पर कि कितनी होंगी करस्पॉन्डिंग, वो बस आगे निकल गई। ये है सिंपल क्वेश्चन, बस कुछ नहीं। तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए एक तो टोटल नंबर ऑफ सेट जो होते हैं वो 2 की पावर n और 2 की पावर m होते हैं अगर m n n आर द रेस्पेक्टिवली एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। और फिर ये है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको समझना है कि वो उसमें क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि जो 2 की पावर n है वो 2 की पावर m से 56 ज़्यादा है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर गिवन थी क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू हम द क्वेश्चन हमने इसे सॉल्व किया। सो हमने ये आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये क्वेश्चन 15 में आया था PGT में। इफ द सेट ए एंड बी आर डिफाइन बाई ए, एक सेट ए है जैसे डिफाइन है कि इसमें सभी वे ऑर्डर्ड पेयर पे जाते हैं जहाँ पर y इक्वल टू e टू द पावर x मेरे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच डेट y इक्वल टू x, मतलब एक लाइन है y इक्वल टू x जहाँ x बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, देन इनमें से कौन सा ठीक है, ठीक है। सो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला सेट जो है ना ए हमारे पास, इसमें अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, अगर ए के लिए ग्राफ ड्रॉ करें और फिर बी के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देखो क्या देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो y बराबर e की पावर x का ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये y की पावर x का ग्राफ, और सेट बी के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे जाएगा, y इक्वल टू x, ये लाइन, ठीक है। ये कहीं टच ही नहीं कर रही दूसरे को, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा है, कुछ भी इसके अंदर कॉमन ही नहीं आ रहा, ठीक। तो ये तो हमारे लिए बी का ग्राफ हो गया और ये हमारे लिए जो हो गया वो ए का ग्राफ हो गया, ठीक है। सो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब फाइव कुछ कॉमन ही नहीं है, ये अलग जाएगा ये अलग जाएगा, चलता होगा, ठीक है। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं तब। ओके सो द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज़, ये 16 में PGT राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन पूछा दो कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट होते कौन से हैं? कॉन्वेक्स सेट बेसिकली वो सेट होते हैं अगर हम कोई एक ऐसा सेट ड्रॉ करें कि इनकी किसी भी रैंडम 2 पॉइंट्स को हम मिला दें तो वो मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इसके अंदर ही आना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए, तो हम कहेंगे ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ कोई एक ये सेट, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि अगर एक पॉइंट में यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, इन दोनों को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट जो है ये पोर्शन बाहर आ जाएगा, तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है। सो एक सपोज़ ये कोई एक कॉन्वेक्स सेट है हमारे पास, ये इस टाइप का मान लीजिए, और ये तो कॉन्वेक्स हो ही गया और एक और कॉन्वेक्स ले लीजिए, ठीक है। ये दो कॉन्वेक्स सेट हो गए हैं तो इनके बीच का ये आ गया इंटरसेक्शन, तो ये भी कॉन्वेक्स ही होगा। So intersection of two convex set is always convex. ओके चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम साथ साथ ही। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि सपोज़ कोई एक सेट है जिसमें एक कोई सेट है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। तो इसके वो सब सेट बताने हैं जिनमें 2 आए और 4 ना आए, ओके। ओनली दो सबसेट विच कंटेन 2 बट नॉट 4, ऐसे कितने इसके जो है सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने के लिए तो हमें पता है 2 की पावर यहाँ 5 कर देंगे, 2 टू द पावर 5, लेकिन हमें वो देखना है जिसमें सिर्फ 2 आए और 4 ना आए, तो एक तो 2 ही बन जाएगा भाई, ऐसे वाला एक 2 और 1 को लेकर बना लेंगे, ओके। एक 2 और 3 को लेके बना लेंगे, एक 2 एंड 4 को लेके नहीं बना सकते, 5 को लेके बना लेंगे, ठीक है। एक 2 के साथ में 1 3 को लेके बना लेंगे, 1 एंड 3। इसी तरह से हम और बना लेते हैं, 2 के साथ में 3 5 भी आ जाएगा, 2 के साथ में 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास। देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक वो इटसेल्फ खुद भी हो जाएगा, ठीक है। एक इटसेल्फ खुद भी हो जाएगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास? हमारे पास होगा 2 2 1 2 3 2 5 और 2 1 3 2 1 5, एक 2 1 5 भी ले लीजिए, यहाँ पर 2 1 5 भी बन सकता है, ठीक है, 2 1 5, ओके गाइस।
सो एक ही हो गया। इसमें ये सब वो सबसेट हैं जिनके अंदर 2 आ रहा था। देखिए यहाँ पर इट सेल्फ हम ले नहीं सकते क्योंकि उसमें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं इनमें 2 आए 4 ना आए, तो ये टोटल कितना होगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेन 2 बट नॉट 4 इज इक्वल टू 8। सो आंसर इज 8। ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी में पूछा जा चुका है लास्ट ईयर से। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब।